हेलो गाइस, दिस इज़ सिवी। आज हम पढ़ेंगे ग्लासगो कोमा स्केल, दैट इज़ GCS, और वी कैन से दैट इट इज़ अ कोमा स्केल। ये एक स्केल है जो कि डिटरमाइन करता है पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो कि हेड इंजरी में हुआ है। So GCS is a scale which is used to determine a patient's level of consciousness and neurological condition in head injury. It is published by Graham Teasdale and Brian J. Janet. They are professor of neurosurgery at the University of Glasgow Institute in 1974. ग्लासगो एक जगह का नाम है स्कॉटलैंड में। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट था, ग्लासगो इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी। वहाँ पे जीसीएस स्केल को पब्लिश किया था। तो इसमें 3 फीचर्स होते हैं बेसिकली: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो जो इनके रिस्पॉन्स होते हैं, उन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इनके कुछ स्कोर्स होते हैं। तो जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 15 होता है। इसका मतलब अगर 15 स्कोर है, मतलब जो पर्सन है या पेशेंट है वो फुल्ली कॉन्शियस और अवेक है। मिनिमम स्कोर जो होता है वो 3 होता है, दैट इज़ सब में तीनों में नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, वो 1 आएगा। तो स्कोर जो है मिनिमम होगा। इसका मतलब पेशेंट को सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, या तो पेशेंट डीप कोमा में है या पेशेंट मर चुका है, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो हम पढ़ेंगे उस फीचर्स, रिस्पॉन्स और उसके स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई ओपनिंग। आई ओपनिंग को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पेशेंट अगर स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, मतलब 4 स्कोर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्बल कमांड या साउंड, कुछ बोलने पे या साउंड करने पे पेशेंट अपनी आँख खोल रहा है, इसका मतलब उसका जो स्कोर है वो 3 है। पिंच करने पे, पेन देने पे पेशेंट अपनी आंखें खोल रहा है तो 2 देंगे। और हम ये सब तीनों कर चुके हैं, लेकिन पेशेंट कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। स्पॉन्टेनियस भी बोल चुके, कुछ बोल भी रहे हैं, पेशेंट को पिंच कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तो भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, मतलब नो रिस्पांस, मतलब स्कोर 1। उसके बाद आता है सेकंड वन इज़ वर्बल रिस्पांस। वर्बल रिस्पांस को हम वी से डिनोट करते हैं। तो पेशेंट क्या होगा इसमें, ओरिएंटेड होगा टाइम, प्लेस एंड पर्सन, किस समय पे कहाँ है और किससे वो बात कर रहा है, तो हम उसे 5 स्कोर देंगे। पेशेंट कंफ्यूज्ड है बात करने में, कंफ्यूज कन्वर्सेशन है या डिसओरिएंटेड है जहाँ पे है, तो उसे हम 4 स्कोर देंगे। इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, मतलब पेशेंट कुछ बोल रहा है लेकिन उसका जो वर्ड है वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब पेशेंट है यहाँ पे और बात कहीं और की कर रहा है, तो हम उसे 3 स्कोर देंगे। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, जैसे ब्ला ऐसे करके बात करते हैं ना, पेशेंट कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो हम 2 देंगे स्कोर। और ये सब कर हो गया, मतलब पेशेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो 1 देंगे। फिर आता है मोटर रिस्पॉन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट मोटर रिस्पॉन्स मतलब हाथ हिलाना, पैर हिलाना, तो हम जो बोल रहे हैं हाथ ऊपर करो, नीचे करो, ओबे कर रहा है, ओबे वर्बल कमांड 6 देंगे। लोकलाइज पेन स्टिमुलाई, हम पेन दे रहे हैं पेशेंट को तो वो अपना हाथ हटा रहा है, तो 5 देंगे। नॉर्मल फ्लेक्शन, मतलब पेशेंट अपना हाथ फ्लेक्श कर रहा है, विदड्रॉ मतलब विदड्रॉ कर रहा है, तो 4 देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब पेशेंट मतलब अपना हाथ ऐसे बस मोड़ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो हम 3 देंगे। एक्सटेंशन रिस्पॉन्स कर रहा है तो 2 देंगे, मतलब एक्सटेंशन कर रहा है, दूर कर रहा है अपने आप से, तो 2 देंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेन पे, तो हम 1 देंगे। तो इनका स्कोरिंग मतलब लर्न करने का भी बहुत इजी तरीका है। आई में 4 होता है, वर्बल में 5 होता है, मोटर में 6, तो 4 5 6 ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगर स्कोर हमारा 3 to 8 है, 3 तो एकदम मिनिमम है, 3 to 8 है, तो पेशेंट को सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है, मतलब पेशेंट कोमा में है, तो उसे हम फ्रिक्वेंटली देखना है, एसेस करना है। 9 to 12 है तो पेशेंट मॉडरेट ब्रेन लेजन होता है, मतलब तो मॉडरेट हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हुआ नहीं है, हुआ है पर मॉडरेट है। और 13 to 15 पे माइनर ब्रेन इंजरी हुई है। 15 पे तो ठीक है पेशेंट कॉन्शियस, 13 to 15 पे हम ले सकते हैं माइनर ब्रेन इंजरी हुई। थैंक यू।